नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आप लोग देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद अच्छे से आप लोग उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कह दिया कि 2 की पावर 2, तो बताइए इसका इकाई का अंक कितना होगा भाई, 4 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। या हमने एक संख्या ले लिया आपसे 5, 6, 7, 8। अब बताइए इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, तो यही होता है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा मेन मकसद है कि m की पावर n मान लो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, m की पावर n, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा। मतलब कि पावर के रूप में जब कोई संख्या होगी और उसमें हमें इकाई का अंक पता करना होगा, तो कैसे पता करेंगे इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और हम बता देते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है और उसमें आप 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक या तो 0 आएगा और या तो 5 आएगा। कैसे, जैसे हमने 1, 2, 3, 4 और 5 ले लिया, ठीक है। अब अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जब 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आप कर रहे होते हैं, तो बताइए कितना आ रहा है इकाई का अंक, 5। 5 का 2 के साथ करेंगे, 5 दूने कितना, 10। इकाई का अंक कितना आया, 0। 5 3 15, बताओ इकाई का अंक कितना आया, 5। 5 चौको 20, इकाई का अंक बताओ कितना आया, 0। 5 5 25, इकाई का अंक बताइए कितना आया, 5। तो 2 ही मिल रहे हैं। क्या, इकाई का अंक या तो 5 मिल रहा है या तो 0। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस 5 के मल्टीप्लाई हम किसी विषम संख्या के साथ कर रहे हैं, क्या बोला हमने, जब इस 5 के मल्टीप्लाई हम किसी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको इकाई के अंक में हमेशा कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। लेकिन इसी 5 का मल्टीप्लाई जब हम किसी सम संख्या के साथ कर रहे हैं, किसके साथ, सम संख्या के साथ, तो हमें इकाई का अंक कितना मिलता है, 0। बात समझ में आ रही है। देखिएगा, चाहे ये 1 विषम संख्या है और ये 3 भी विषम संख्या, देखिए इकाई का अंक कितना मिला, 5। इसके अलावा ये 5 भी एक विषम संख्या है, इकाई का अंक कितना मिला, 5। 2 एक सम संख्या है, तो इकाई का कितना, 0। 4 भी एक क्या है, एक सम संख्या है, इकाई का कितना, 0। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब जैसे आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएं, जैसे आपको दे दिया 81 गुणे 82, ठीक है, गुणे 83, ठीक है। और कह दे कि ये जा रहा है कितने तक, बताइए, जा रहा है 180 तक। तो बताइए इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार की संख्या लगातार मिल जाएं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 0 मिलेगा जरूर। और अगर 0 किसी के यूनिट डिजिट मिल जाए और सबको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरी जो भी संख्या मल्टीप्लाई करने पे आएगी उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यही संख्या ऐसे दी होगा 81 गुणे 83, ठीक है, गुणे 85 गुणे 87, ठीक है, इसके बाद 89, ठीक है। और कह दे कि ये जा रहा है आपका कितनी दूर तक, बोल रहे कि ये जा रहा है आपका कितना, और आगे मान लीजिए कि 91, ठीक है, 91, ठीक है, 91 तक जा रहा है, ठीक। अब इसमें पूछ ले कि बताइए इकाई का अंक कितना होगा। तो जब भी देखिए 81, 83, 85, 87, 89 और 91, कहीं इसमें 0 वाला है क्या, या कोई सम संख्या मिल रही है क्या, नहीं ना। तो अगर इस तरह की संख्या मिल जाए और आपसे पूछ ले कि इकाई का अंक कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। ये संख्या है 5 का आप किसी भी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आपको एक विषम मतलब 5 ही इकाई के अंक में मिलेगा। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं m की पावर n में कितनी जो है इकाई के अंक होगी, ठीक है। अब हम लोग पावर में अगर मान लो कोई संख्या के ऊपर पावर लगी हो, तब इकाई का अंक कितना होगा, इसको जानेंगे। कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि भाई 5 की पावर कितना दे दिया, 225।
बताइए इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, तो अब इस टाइप के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के अगर संख्याओं की बात करें तो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक ही होती हैं। ठीक है, इकाई के अंक में यही में से कोई मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इतनी संख्या होती ना, और इन्हीं संख्याओं से मिलके कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप बना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यदि 0 हो, क्या बोला हमने, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, कौन कौन सी संख्याएं, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इनकी पावर चाहे जितनी लगा दिया जाए हमेशा इकाई के अंक में यही संख्या आएंगे। कैसे, जैसे हमने लिख दिया 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दे दिया, अब इसकी पावर कितना भी आप लगा दो। ठीक है, जैसे हमने लगा दिया इसकी पावर 657 और पूछे कि इकाई का अंक कितना होगा, तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक में या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, तो पावर चाहे जितना भी लगा हो हमेशा इकाई के अंक में वही संख्या आएगी। अब बताइए इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है ना। अब 1 है तो पावर आप कितना भी लगे कुछ नहीं देखना आपको, सिंपल सा है, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक आपको मिलेगा यूनिट डिजिट 1 ही। क्लियर। इसी प्रकार अगर आपको दे देता 4, 3, 2, 1, 6, ठीक है, इसकी पावर 2007 मान 207 कर देता। ठीक है, अब पूछता कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा, क्या इकाई का अंक आपसे पूछता, तो बताइए कितना होगा। देखिए इन्हीं संख्याओं में से है ना 6, तो इकाई का अंक कितना 6 है, तो इस संख्या को जब आप सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा कितने मिलेगा, 6। क्लियर हो गई बात। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दे कि 2020 की पावर 2020 या और बड़ी पावर लगा दे, बताइए इसका इकाई का अंक अगर आपसे पूछे तो बताइए इसकी इकाई का अंक में है कितना, जिसकी पावर हम लगा रहे 0 ही ना, तो पावर चाहे जितना भी लगा दें हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा बताइए, यूनिट डिजिट आएगा 0। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट। तो 4 संख्याएं कौन कौन, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनकी पावर आप चाहे जितना लगा दीजिए हमेशा इकाई के अंक में यही संख्या ही आएगा। अब 6 वाला भी देख लीजिए क्यों रह जाए। ठीक है, 6 वाला 5 वाला भी, जैसे हमने कह दिया 2006 की पावर 5, 6, 7 जो भी लिखना चाहें, बताइए इकाई का अंक कितना है, 6 है ना, तो बताइए इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, बोलिए कितना आएगा, 6 ही आएगा। और इसी तरह हमने एग्जाम्पल मान लो दे दिए 7, 6, 4, 5 और इसकी भी पावर हमने लगा दिया 2040। ठीक है, 2050, जितना भी आप पावर लगाना चाहे लगा लीजिए, इकाई के अंक हमेशा कितना आएगा, इकाई के अंक में हमेशा आएगा 5। ठीक है, तो इन संख्याओं को याद रखिएगा 0, 1, 5 और 6। यदि किसी भी संख्या की इकाई के अंक में मिल जाए तो पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो हमेशा इकाई के अंक में यही संख्या मिलेगी। समझ में आता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी संख्याओं के बारे में। देखिए हमने किन किन संख्याओं का खेल तमाम कर दिया, यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो हमेशा क्या रहेगा, यही संख्याएं आती हैं यूनिट डिजिट में। क्लियर हो गई बात कर लेते हैं जो बची हुई संख्याएं हैं, अगर ये किसी भी संख्या की इकाई के अंक में होगी और पावर लगी होगी तब क्या होगा। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं 4 और 9 को। किसके देखते हैं, 4 और 9 को। ध्यान दीजिए कैसे याद रखेंगे, दोनों को याद रखने का एक तरीका, देखिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है बताइए, 2 का, और ये भी पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है बताइए, 3 का। तो 4 और 9 की कहानी अब हम लोग देखेंगे। किसकी 4 और 9 की कहानी देखिएगा ध्यान से। जब 4 की पावर आप 1 करते हो तो आता कितना है, 4। जब 4 की पावर 2 करते हो तो बताइए आता कितना है, 16। जब 4 की पावर 3 करते हो तो बताइए कितना आता है, 64। ठीक है, और जब 4 की पावर 4 करते हो तो कितना आता है, 256। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 9 की पावर जब 1 करते हो तो आता है 9। जब 9 की पावर 2 करते हो तो बताओ कितना आता है, 81।
जब 9 की पावर आप 3 करते हो तो आता 729, ठीक है। और जब 9 की पावर आप 4 करते हो तो देखिए क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। 9 9 81 और 9 दूना 18, 18 8 कितना होता है 26 और 9 7 63 और 63 2 65, ठीक है, ये आता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको, इमेजिनेशन करना चाहिए मैथ में, और आप लोग इमेजिनेशन शुरू कीजिए आप, ठीक है, कंसंट्रेट करके। देखिए जब 4 की पावर एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, तो इकाई के अंक में कितना आता है 4। देखिए जैसे 4 की पावर एक विषम संख्या है, इसी प्रकार 4 की पावर जब 3 है, ये भी क्या है, एक विषम संख्या ही तो है, तब भी देखिए इकाई के अंक कितना आया 4। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी 4 की पावर कोई विषम संख्या रखेंगे इकाई के अंक में हमेशा 4 ही मिलेगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन जब 4 की पावर कोई एक सम संख्या होगी, क्या होगी, सम संख्या, तो इकाई के अंक में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। क्या मिलेगा 6, ठीक है। देखिए जैसे ये भी क्या है, 4 की पावर 4 मतलब एक सम संख्या ही है, इकाई का अंक कितना मिला 6। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसके एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिख दिया 2004 की पावर, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। अब बताइए इकाई के अंक में कितना है, बताइए 4 है ना, इकाई के अंक कितना है 4 है। तो पावर जो लगी हुई है, अब इसमें पावर देखेंगे, पावर बताइए सम है या विषम। अब आप सम विषम तो जानते ही ना, तो 256 एक सम संख्या है, और हमने बताया था कि अगर इकाई के अंक में 4 हो, ठीक है, और उसकी पावर एक सम संख्या हो, तो यूनिट डिजिट सॉल्व करेंगे, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा इसमें, तो इकाई का अंक आपका आएगा कितना 6 आएगा। कितना आएगा 6, ठीक। लेकिन अगर आपको दे दे जैसे 7 5 6 4 दे दिया, और दे दे 273 इसकी पावर लगा दे, और पूछे कि तब बताइए इसमें इकाई का अंक कितना होगा, क्या, इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना होगा बताइए इसमें। अब बताइए 4 है ना इकाई के अंक में, इसमें बेस में पावर क्या है, सम है कि विषम, एक विषम संख्या है। क्या है ये, एक विषम संख्या है। तो हमने क्या बताया, जब भी 4 की पावर कोई विषम संख्या लगी होती है तो इकाई के अंक में हमेशा आएगा 4 ही। क्लियर, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसी प्रकार 9 में भी आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए जब 9 की पावर एक विषम संख्या है, क्या है, 9 की पावर एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक कितना 9। इसी प्रकार 9 की पावर ये भी एक विषम संख्या है, तब भी देखिए इकाई का अंक कितना 9, ठीक है। जैसे इसमें एक विषम संख्या जब 4 की पावर होती तब भी 4 आता था, मतलब वही संख्या मिलती है। सेम कहानी यहाँ भी चल रही है, जब 9 की पावर एक सम संख्या होती है, क्या होती है, सम संख्या, तो इकाई का अंक कितना आता है 1। ध्यान दीजिएगा। और जब 9 की पावर देखिए ये भी एक सम संख्या ही है, तब भी इकाई का अंक कितना आया 1। समझ में आ रही बात। मतलब अगर हमने कह दिया कि 2009 की पावर 5 6 7 जो भी हमने बोल दिया, ठीक है, और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो बताइए इकाई का अंक कितना है 9 है। इसकी पावर बताइए क्या है, सम है या विषम, तो एक सम संख्या है ना। तो हमने क्या बताया, जब भी 9 की पावर कितना हो, पावर जो हो, अगर इकाई के अंक में 9 है और पावर एक सम संख्या लगी हो, तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। क्या आएगा, इकाई का अंक जो होगा आपका वो होगा कितना 1। क्लियर। लेकिन अगर आपको दे दे 5 7 6 9, अब इसकी पावर दे दे आपको 3 4 7, ठीक है। अब बताइए इकाई का अंक कितना है 9, और पावर कैसी, सम है कि विषम है, तो एक विषम संख्या है। तब बताइए इकाई का अंक कितना होगा, तब आपका इकाई का अंक होगा कितना, तब इकाई का अंक होगा 9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी से याद करिए कि जब भी 9 की पावर एक विषम संख्या होगी तो हमेशा इकाई का अंक में 9 ही मिलेगा। जब 9 की पावर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक हमेशा कितना मिलेगा 1, ठीक है। तो 2 ये भी खत्म हो गए, ठीक है। बचे कौन कौन से, बचे आपके 2 3 7 और 8, ठीक है। इसकी भी कहानी हम लोग देखते हैं, तब तक आप एक बार इसको देख लीजिए। तो देखिए हमने 0 1 5 6 के साथ साथ 4 और 9 की भी कहानी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब बचे कौन कौन सी संख्या, तो बची आपकी संख्या 2 3 7 और 8। ध्यान दीजिएगा,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन इसमें भी कीजिए। जब आप करते क्या है, 2 की पावर 1 है तो 2 आया, 2 की पावर 2 है तो इकाई अंक कितना 4, 2 की पावर 3 बताइए इकाई अंक कितना 8, 2 की पावर 4 बताइए इकाई अंक कितना 6, ठीक है। लेकिन 2 की पावर जैसे 5 की तो फिर इकाई अंक में 2 आया। तो मतलब क्या होता है कि ये सभी के सभी संख्या में आप ऑब्जर्व करके देखेंगे हर 4 बार के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है। चाहे इसमें भी देख लीजिए, 3 की पावर 1 इकाई अंक कितना है 3, 3 की पावर 2 इकाई अंक कितना 9, 3 की पावर 3 इकाई अंक कितना 7, 3 की पावर 4 इकाई अंक कितना 1, और 3 की पावर जैसे 5 के फिर इकाई अंक कितना आ गया 3, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 4 बार में क्या हो गया, रिपीटेशन शो हो गया। इसी प्रकार आप इसमें भी देखिएगा इकाई अंक कितना, जब 7 की पावर 1 तो 7, जब 2 करते हैं तो 9, 7 की पावर 3 करते हैं तो इकाई अंक कितना 3, 7 की पावर 4 इकाई अंक कितना 1, और जैसे ही 7 की पावर 5 करते फिर इकाई अंक कितना मिल जाता है आपको 7, ठीक है। जब आगे वाला करेंगे देखिए इकाई अंक कितने मिलेगा 9, फिर उसके आगे करेंगे कितना मिलेगा 3, फिर भी उसके आगे करेंगे फिर कितना मिलेगा 1, फिर कितने में करेंगे फिर 7 मिल जाएगी इकाई अंक। तो हर 4 बार में क्या करते हैं, रिपीट करने लगती हैं। सेम यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 8 की पावर 1 इकाई अंक कितना 8, 8 की पावर 2 इकाई अंक बताइए कितना हुआ 4, 8 की पावर 3 इकाई अंक कितना 2, 8 की पावर 4 बताइए इकाई कितना 6, और 8 की पावर जैसे आप 5 किए तो इकाई अंक फिर 8 मिल गया। मतलब इन सभी संख्याओं में एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, क्या कि हर संख्याएं हर 4 बार में क्या करती हैं, ये रिपीट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो कैसे इसके पावर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिख दिया 2 5 6 2, ठीक है, कि पावर कुछ भी लगा दिए जाए, जैसे हमने ये पावर लगा दिया। अब इसमें बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा, क्या इकाई का अंक। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे इकाई के अंक में 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो और चाहे 8 हो, सब में सेम प्रोसेस करना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, जो भी हमें संख्या दी रहेगी, जो भी हमें संख्या दी रहेगी पावर में, जैसे पावर में क्या है 675 है, तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो जब इसको आप 4 से भाग करते हो तो बताइए शेषफल कितना आएगा। आप याद रखिएगा, जब भी किसी भी संख्या को 4 से भाग करना हो ना, तो पूरी संख्या में 4 से मत भाग किया करिए, लास्ट की 2 संख्याओं में भाग कीजिए 4 से। तो 75 में जब आप 4 से भाग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 18 चौक 72 होता है, मतलब 3 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है, ठीक है। तो 3 शेष बचने का मतलब 3 नहीं हो गई इकाई अंक में, मतलब आया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 जब आप लोग करते हो तो इकाई अंक कितना मिलता है 8, ठीक है। 2 की पावर 3 मतलब इकाई अंक कितना 8। क्लियर हो गई बात। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको आप इरेज कर रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 5 4 3 7, ठीक है। इसकी पावर हमने कुछ भी लगा दिया 6 5 3, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि बताइए इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक। तो देखेंगे उसमें भी वही प्रोसेस, देखेंगे किस ग्रुप का है ये, तो ग्रुप का है 2 3 7 और 8 के ग्रुप का ये भी है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, इस पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करना है तो केवल 2 डिजिट में। तो 52 को जब आप 53 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितने मिलता है 1, कितने मिलता है 1। तो 1 थोड़ी ना इकाई अंक हो गया, 1 नहीं, बल्कि 7 की पावर आप 1 करेंगे तो बताइए कितना होगा 7। तो इसमें इकाई अंक बताओ कितने मिल गया, 7 ही मिल गया। क्लियर बात समझ में आ रही है। देखिएगा 7 की पावर 1 तो इकाई अंक कितना 7। सेम प्रोसेस इन्हीं चारों संख्याओं में हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आया होगा। हमने पहले समझाया कि किसी भी संख्या की इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमेशा पावर चाहे जितनी बड़ी हो यही संख्या मिलेंगी। 4 और 9 में हम लोग सम और विषम देखेंगे, मतलब 4 की पावर यदि सम है या 9 की पावर सम है तो कितना होगा, मतलब जैसे 4 की पावर सम है तो इकाई अंक में तक कितने मिलेगा 6, और 9 की पावर अगर सम संख्या लगी हुई है पावर में तो इकाई अंक कितना मिलेगा 1। लेकिन अगर विषम संख्या में है, जैसे 4 की पावर विषम संख्या है तो 4 ही मिलेगा, और 9 की पावर एक विषम संख्या लगी हुई है पावर में तो 9 मिलेगा। क्लियर। और इसके अलावा ये 4 याद रखिएगा, 2 3 7 और 8, तो ये हर 4 बार में रिपीटेशन शो करती हैं। तो जो भी पावर होगा उसको सबसे पहला हमारा काम होगा इसको 4 से डिवाइड करना। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो शेष बचेगा
वो उसकी पावर लगाएंगे और देख लेंगे कि आंसर हमारा कितना आ रहा है और इकाई का अंक कितना होगा। क्लियर? आई होप सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य मैथ के टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।